This conference will now be recorded. अच्छा तो ठीक है, आगे चलते हैं। हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Yes. हेलो, ठीक है। अच्छा ओके, देखें अब थोड़ा सा केबल्स की तरफ आते हैं। नेटवर्क के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जो ज़्यादा केबल टाइप इस्तेमाल होती है वो है कॉपर केबल। हाँ, कॉपर केबल। एक्चुअली काफ़ी लोगों ने कॉपर केबल देखी भी होगी, और ये दो तरह की होती है। एक है यूटीपी, यूटीपी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, और एक है एसटीपी, शील्ड ट्विस्टेड पेयर। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्चुअली जो यूटीपी है वो अच्छी होती है, लेकिन ये एसटीपी उससे ज़्यादा अच्छी होती है। एसटीपी हम यूज़ कर सकते हैं आउटडोर के लिए, मतलब लेट से कोई वायर बिल्डिंग से बाहर जा रही है तो हम एसटीपी लगा सकते हैं, जो ज़्यादा मतलब उसमें एक शील्ड होती है जो केबल को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली यूटीपी है, इसमें ये जैकेट है सुरमई कलर की, और देन इसके अंदर पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। और अगर हम बात करें एसटीपी की, तो इसके अंदर जैकेट के अंदर एक और इंसुलेशन होती है जो केबल को प्रोटेक्ट करती है, मतलब एटमॉस्फेयर से या समथिंग लाइक दैट, जो केबल को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए। ये भी 4 पेयर्स पे जो है वो मबनी होती हैं। इसके अलावा इन्होंने हमें कुछ कलर्स दिखाएंगे, ठीक है जी। मतलब डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं, ज़्यादा येलो कलर, ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन मैंने इतना नहीं देखा, ब्लू देखा है, वाइट हो सकता है, ऑरेंज है। ओके, तो हमने जो बिल्डिंग के अंदर केबल इस्तेमाल करनी है, देखें वो तो कॉपर ही है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्डिंग के अंदर तो कॉपर ही चलेगा। अच्छा ओके, इसके बाद फाइबर। फाइबर ऑप्टिक केबल भी दो तरह की है, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। और एक्चुअली इसके अंदर जो है वो ग्लास होता है, ग्लास कह लें कि एक शीशा, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें हम, अगर आपकी ब्रांचेस काफ़ी दूर हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा, दूर, एक दूसरे से दूर हैं, लेट से 20 किलोमीटर पे है कोई ब्रांच, लेट से 40 किलोमीटर पे या 1000 किलोमीटर पे, तो हम अपनी ब्रांचेस को फाइबर ऑप्टिक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। वेट, लेट से आपका एक नेटवर्क है, पहला कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, ये स्विच के साथ अटैच है। तो ये हो गई हमारी सॉरी, ये हो गई हमारी कॉपर केबल, ये भी कॉपर हो गई। फिर हमारे स्विच के साथ एक राउटर लगा हुआ है, ये भी कॉपर हो गई। लेकिन ओके, और राउटर, आपका जो राउटर है, अक्सर उसमें आपको फाइबर ऑप्टिक केबल दिख सकती है। एक रखिएगा, एक मिनट, सॉरी। ओके, आपका जो राउटर है उसमें या तो कॉपर केबल हो सकती है, या ये हो सकता है उसमें फाइबर केबल भी हो। अब देखें, ये डिपेंड करता है, अगर जो लोग जॉब करते हैं तो उन्होंने इसे देखा होगा, लेकिन जो होम नेटवर्किंग है उसमें जो केबल आ रही होती है बाहर से, मतलब जो इंटरनेट वाला आपको केबल देता है, वो कॉपर ही होती है। क्योंकि ये कि उनका फिर आगे एक स्विच होता है जिससे वो आपको लाइन दे देते हैं। लेकिन देखें, अगर आपका एक बिजनेस है, सॉरी, बिजनेस है, आपको एक फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए, तो आप कॉपर पर रिलाई नहीं कर सकते। जितनी फर्म्स मैंने देखी हैं, जो ये बड़ी फर्म्स हैं या जो भी मामला हैं, ये फाइबर पे रिलाई करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस जाता है, मतलब 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, समुद्र के नीचे भी फाइबर ऑप्टिक केबल है। तो हम ये कह सकते हैं, हम बिल्डिंग के अंदर से यूज़ नहीं करेंगे। जब हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होंगे तो हम उनसे जो है वो एक फाइबर लेंगे, अगर हमें फास्ट कनेक्टिविटी चाहिए और लॉन्ग डिस्टेंस पे चाहिए, ज़्यादा तेज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे आते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है, छोटा सा, ये जो वाइट, ये एक्चुअली ग्लासेस हैं, मतलब कह लेंगे ग्लास, जिसमें से हमारा डाटा जो है वो मूव होता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, वायरलेस पे बात करते हैं, और फिर हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस तो नहीं है आप लोगों के? अगर क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम। हेलो, एक क्वेश्चन आई थिंक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, लास्ट में इन्होंने एक राउटर दिखाया है,
जिसके 2 एंटीनाज हैं नीचे जो राउटर इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, इसमें आप देखें कि आपको कुछ एंटीनाज दिख रहे होंगे। एक्चुअली सिस्को ऐसी डिवाइसेस भी बनाता है कि आप राउटर को ही इस्तेमाल करें और उससे वायरलेस सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, लेकिन देखिए ये हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। ये वाला मॉडल हमने यूज़ नहीं करना, हमने वही मॉडल बताना है जो सिस्को हमें आगे से बताने के लिए कह रहा है। ये तो ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता होगा, जैसे TP-Link के राउटर आजकल हैं, उसके थ्रू आपने वाईफाई एक्टिव कर लिया और आपके यूजर जो है वो कनेक्ट हो गए, आप खुद भी कनेक्ट हो गए। तो वही कह रहे हैं, ठीक है हम भी वायरलेस डिवाइसेस जो है वो कुछ हद तक डेवलप करते हैं। अच्छा ओके, उसके बाद आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। यहाँ पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं कि एंड डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एंड डिवाइसेस बताई हैं, इन्हें एक नज़र जस्ट देखिएगा और स्क्रीन वाले एग्जाम्पल से वो आसान रहेगा आपके लिए। स्क्रीन डेस्कटॉप में है, लैपटॉप में है, प्रिंटर में है, IP फोन में है, टैबलेट में और टेलीविजन में है। तो ये एंड डिवाइसेस हो गए जहाँ पे हमारे यूजर्स होंगे। और उसके बाद आ गई हमारी इंटरमीडिएट डिवाइसेस, जिसमें हम यूज़ करेंगे स्विच यूज़ करेंगे, राउटर यूज़ करेंगे नेटवर्क के अंदर। और इसके अलावा एक वक्त आएगा हम फायरवॉल यूज़ करेंगे, फायरवॉल की मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा। और मल्टीलेयर स्विच भी एक डिवाइस होती है, ये राउटर और स्विच का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन देखिए अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। जैसे में इमेजिन करें कि आपको एक नेटवर्क बनाना है, तो ठीक है आपने 2 कंप्यूटर्स लिए, उन्हें स्विच के साथ अटैच किया और आपने एक राउटर लगा दिया। अब ये देखिए, ये लोकल एरिया नेटवर्क देखें, इसमें एक स्विच है, एक राउटर, ये लोकल एरिया नेटवर्क पूरा कंप्लीट है। लेकिन अब ये वाला देखिएगा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने दोनों कंप्यूटर्स को इस स्विच के साथ अटैच कर देता हूँ, जिसका नाम है मल्टी लेयर स्विच। तो बेसिकली मल्टी लेयर स्विच क्या है, ये है तो एक स्विच, लेकिन इसी के अंदर राउटर बिल्ट इन है, राउटर इसी के अंदर है। यानी कि अगर हम ये वाला मॉडल यूज करते हैं मल्टी लेयर स्विच वाला, तो हमें जो है वो राउटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है। मतलब पहले जो मैं फ्लेवर खाता था वो था मैंगो। उसके कुछ अरसे बाद दुकान वाले ने क्या किया, दुकान वाले ने कहा कि ठीक है मैंगो के साथ वनीला ऐड कर देते हैं, यानी कि मिक्स कर दिया। तो इसी तरह से सिस्को कंपनी ने एक डिवाइस बनाई मल्टी लेयर स्विच, जो स्विच का काम तो करता है, साथ साथ राउटर का काम भी कर लेता है। तो राइट, तो इसको भी हम थोड़ा सा लेंगे कि मल्टी लेयर स्विच को कैसे जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। ओके, देन हम आते हैं वायरलेस राउटर पे। इसको इमेजिन करें ये वही TP-Link वाला राउटर है जिसमें 2 एंटीनास हैं और जो हमें वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रहा है हमारे यूजर्स को। थोड़ा सा आगे आते हैं, नेटवर्क मीडिया पे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ सिंबल दिख रहे हैं और ये सिंबल आपको याद होने चाहिए। ये वाला वायरलेस का सिंबल है, ये मतलब जो स्नेक बना हुआ है ये वायरलेस का सिंबल है। इमेजिन करें कोई स्मार्टफोन है जो कनेक्ट हो रहा है किसी TP-Link के राउटर से या सिस्को के मतलब एक्सेस पॉइंट से, वायरलेस एक्सेस पॉइंट से। तो उनके दरमियान हमें इस तरह से लाइंस दिखेंगी, इसका मतलब वायरलेस से कनेक्ट हुई है डिवाइस। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिखे इस तरह से, तो इसका मतलब कॉपर से कनेक्ट हुई है। कॉपर केबल जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और अगर आपको ये वाला सिंबल दिखे, ये देखें, अब इसे S कह लें या Z कह लें, ये सिंबल है वैन का। वैन को चलें आप फाइबर कह लें, इट्स ओके, फाइबर ऑप्टिक कह लें, या एक दूसरी केबल होती है जिसे हम कहते हैं सीरियल। लेकिन देखिए आजकल इतना यूज़ नहीं होती, बाहर की कुछ कंपनीज हैं जो इसे चला रही हैं, पाकिस्तान में सीरियल इतना नहीं है। एक्चुअली कुछ लाइंस होती हैं T1 लाइंस, तो उनके लिए सिंबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, एक मिनट, ठीक है, आगे आ जाता हूँ। अच्छा ओके, तो यहाँ पर वो दोनों ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने दोबारा, कि पहले मैं बिल्डिंग के अंदर का नेटवर्क बनाऊंगा, लोकल एरिया नेटवर्क,
और उसके बाद मैं, अगर मेरी ब्रांचेस ज़्यादा हो जाती हैं, 10-12 ब्रांचेस हो जाती हैं, तो मैं उन्हें आपस में किस तरह से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने रिकॉल किए हमें। अच्छा, आप थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे, हमने जो चीज़ें की हैं उससे थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है। इसके अलावा दूसरे टर्म्स भी हैं और इसमें कुछ मेंशंस नहीं है, वो भी है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए, आप सब लोग आई थिंक कराची से हैं, ज़्यादातर लोग। सीरियल केबल इज यूज्ड फॉर राउटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट सर? नहीं 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 जवाब, वो सीरियल केबल एक होती है जो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। उसे सीरियल भी कह सकते हैं, कंसोल भी कहते हैं। लेकिन देखो, एक और सीरियल केबल होती है जो जो डाटा ट्रांसमिट करती है राउटर के दरमियान, तो वो हम उसकी बात कर रहे थे। यानी कि 2 राउटर हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो दोनों राउटर के दरमियान डाटा कनेक्टिविटी कैसे होगी? आई एग्री, सीरियल केबल जो है उससे सही है, ठीक है। ओके, अच्छा देखिए, अब ये कुछ टर्म्स हैं, मैन, डब्ल्यू लैन और सैन। इसके अलावा एक टर्म होती है पैन, डैन, सैन। तो मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि अगर आपका नेटवर्क एक शहर की हद तक फैल जाए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक ही शहर में आपकी 12 ब्रांचेस हो जाती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, शहर में, सिटी। तो जब भी ये वर्ड लगे सिटी, सिटी के अंदर, तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि हमारा नेटवर्क शहर की हद तक फैल चुका है। लैन, लैन का मतलब एक बिल्डिंग की बात हो रही है। वैन, हमारा नेटवर्क सिटी से बाहर जा चुका है, हजारों किलोमीटर का फासला है हमारी ब्रांचेस के दरमियान। तो ये छोटी छोटी टर्म से नेटवर्क के नाम जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा डब्ल्यू लैन, मतलब ये वही वाली बात है कि हमारा जो नेटवर्क है कराची के अंदर अकाउंट्स का या बिजनेस का या आईटी का, उसके अंदर हमने वायरलेस सर्विसेज भी दी हुई हैं। यानी कि हमारे टीपी लिंक के राउटर्स की तरह दूसरी डिवाइसेस लगी हुई हैं जो लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और आपने गूगल ड्राइव के बारे में सुना होगा, फोर शेड के बारे में सुना होगा, और कौन कौन सी साइट्स हैं, वन ड्राइव के बारे में सुना होगा जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। इसी तरह से अगर किसी नेटवर्क के अंदर डाटा की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं, मतलब जहाँ पे हम अपने डाटा को जो है वो स्टोर कर सकें। जो मॉडर्न नेटवर्क होते हैं वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, और डेफिनेटली आजकल यही हो रहा है। अच्छा ओके, अब देखेंगे ये डायग्राम, देखिएगा सवाल के लिए तैयार? ओके, तो मेरा सवाल रहा ही है, ये जो डायग्राम है, मतलब ये डायग्राम आपके सामने है अभी, इसमें कितनी एन डिवाइसेज हैं? सही। ओके, यहाँ पर कितने कंप्यूटर्स हैं? 3 4 3 3 नहीं नहीं, 3 नहीं। देखिए, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 4 से भी ज्यादा है। अच्छा ओके, एन एन डिवाइसेस कितनी थी? 5। तो कंप्यूटर्स भी कितने हुए? 5। 5 से। अच्छा ओके, अब एक और सवाल, यहाँ पर कितने क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं? नहीं नहीं, 5 भी नहीं, 3 भी नहीं। अच्छा चलें, यहाँ पे सर्वर्स कितने हैं ये बता दें, आप कितने सर्वर्स हैं? क्या आपको कुछ ऐसा आइकॉन दिख रहा है? एक दिखे ना, एक। तो अगर एक सर्वर है तो 4 जो है वो क्लाइंट हो गए। यानी कि जो ऊपर कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये भी एक क्लाइंट है। ये दोनों भी डेस्कटॉप पे बैठे हुए हैं, ये भी क्लाइंट हो गए। ये फोन रखा हुआ, ये भी क्लाइंट है। तो एक सर्वर और बाकी सब जो है वो क्लाइंट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये नेटवर्क एक घर में हो सकता है, बिल्डिंग में हो सकता है, या ये कैंपस में हो सकता है। चलें कैंपस वाली बात को मान लेते हैं, कोई कैंपस है जहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है जी। ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। अगर मेम्बर ये वाली लैब आ रही है, मैं आपको बताऊंगा, मुझे आपको पैकेट कैसे डाउनलोड करना भी बताना है। अच्छा, देन हमें ले आते हैं वैन की तरफ। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, डिस्टेंस। स्लाइड से स्टूडेंट बोर हो जाता है, इसलिए वहां से हम काम की चीज निकालेंगे, डिस्टेंस, जियोग्राफिक डिस्टेंस। अगर दो नेटवर्क से उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है और वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो ये हमारा
वैन हो जाएगा। मतलब हमारी जो ब्रांचेज हैं वो काफ़ी दूर हैं और वो एक दूसरे के साथ जो है वो बात कर रही हैं। वैन की डेप्थ भी आगे आ रही है, रिलैक्स वैन की डेप्थ भी आ रही है। मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐसा क्या करते हैं जिससे आप जो है वो किसी दूसरे नेटवर्क से बात कर पाते हैं। एक टॉपिक है वो CCNA एग्जाम से जो निकल गया है, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, एक जिसका नाम है BGP। ये एक्चुअली एक प्रोटोकॉल है। तो ये जो PTCL है या ये जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये इसे यूज़ करते हैं ताकि इनके जो यूज़र्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाएं। बहुत कमाल की चीज़ है। हमारा पूरा इंटरनेट इस पे जो है वो स्टिक करता है। मतलब जितनी भी ट्रैफिक हमारी फेसबुक तक जा रही है, गूगल तक जा रही है, वो एक्चुअली BGP के थ्रू राउट होती है। पाकिस्तान वालों ने एक बार इसे गलत चला दिया था तो काफ़ी मसले हो गए थे। यूट्यूब जो है वो डाउन हो गई। काफ़ी पुरानी बात है ये। खैर, अच्छा ओके। देन हमें उन्होंने एक पिक दिया जिसमें हमें थोड़ा सा उन्होंने बताया कि मतलब कि गोल दायरा एक दुनिया हो गई और दुनिया में काफ़ी सारे इन्होंने नेटवर्क दिखाए हैं, लैंड्स, मतलब काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। और ये ब्रांचेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर। तो ये हमारा पूरा इंटरनेट है। एक्चुअली जो इंटरनेट है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, एक तो हम है इंटरनेट में, राइट राइट। देखिए ना, जितने लोग इस वक्त ये लेक्चर ले रहे हैं उनका हम सबका एक नेटवर्क है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ नाम और लिख लेता हूँ। सबसे पहले जवाद की बात कर लेते हैं। लेट से जवाद यहाँ पर है, ये जवाद का नेटवर्क है। ये जुबैर साहब हो गए, ये जो है वो इमरान साहब हो गए, ये मैं हो गया अली। तो देखिए, एक तो इंटरनेट बनता है, मतलब इंटरनेट पे यूजर्स होते हैं, और दूसरी चीज़ यूजर्स को आपस में जो कनेक्ट करते हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये बीच में होते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है कि जब किसी एक यूजर से ट्रैफिक आता है तो वो दूसरे यूजर्स के पास जो है वो भेज देता है। और अभी यही हो रहा है। अभी जो हम ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे यूजर्स को आपस में मिलाता है। तो रिमेंबर, ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं मतलब इंटरनेट को चलाने में। तो इनकी मतलब 64,000 सर्विस प्रोवाइडर है दुनिया में तकरीबन, जिसमें से एक PTCL है। और इनके लेवल्स होते हैं, कुछ जो है वो लेवल 1 पे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ लेवल 2 पे होते हैं, कुछ लेवल 3 पे होते हैं, और फिर आता है हमारा यूज़र। मतलब इनकी एक हायरार्की है जो बनी हुई। अच्छा जी, तो ठीक है, आगे आप। अब देखें, काफ़ी लोग होंगे ऐसे जिन्हें कोई, लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई जूस पसंद है, लेट्स से आपको मैंगो जूस पसंद है। लेकिन देखिए, मैंगो जूस हो, ऑरेंज जूस हो, किसी भी तरह का जूस हो, जूस को पीने से इंसान को एनर्जी मिलती है। एनर्जी तो मिल रही है उसे। इसी तरह से अगर हम नेटवर्क में है तो हमारे लिए जो एनर्जी है वो है इंटरनेट। तो जब एक यूज़र इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है इंटरनेट के लिए, डोंट वरी, ये आ रही हैं चीज़ें आगे जिसमें हम इसको इसकी लैब्स वगैरह परफॉर्म करेंगे। तो जब वो सर्विस प्रोवाइडर से पूछता है कि मुझे इंटरनेट चाहिए, तो सर्विस प्रोवाइडर उसके सामने काफ़ी सारे फ्लेवर्स रख देता है। अब फ्लेवर्स का मतलब ये कि यूज़र कैसे फेसबुक तक जा सकता है, कैसे वो कोई गेम खेल सकता है। तो सर्विस प्रोवाइडर यूज़र को कहता है कि आप DSL ले लो। एक्चुअली एक फ्लेवर है, इससे यूज़र अपनी इंटरनेट की नीड्स पूरी कर सकता है। एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं केबल ऑप्शन। ये यहाँ पे तो इतना यूज़ नहीं होता, USA के अंदर यूज़ होता है। तो DSL का मतलब फ़ोन लाइन से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, और केबल का मतलब एक केबल होती है जो टीवी में लगती है, कोएक्सियल केबल। हम उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम सेलुलर से भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसमें हमारे और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान कोई केबल नहीं होगी। या इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, हम फाइबर केबल भी यूज़ कर सकते हैं, हम कॉपर केबल यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होने के लिए। तो देखें, जो घर है उसे तो हमने कनेक्ट करना ही है ना इंटरनेट से।
उस पर तो इंटरनेट आपको चाहिए। आई विल गारंटी यू इस वक्त जितने लोग लेक्चर सुन रहे हैं वो उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ कॉपर, क्योंकि ज़्यादातर कॉपर घर के अंदर आती है। क्योंकि मेरे पास भी जो है वो कॉपर बाहर से अंदर आ रही है और डेफिनेटली इससे मैं जो है वो इंटरनेट को सर्व कर पा रहा हूँ। फिर ये कि हमारे आगे जो है उन्होंने फाइबर लगाई हुई है, देन हमारा इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा इसी तरह से फिर कोई फर्म है, अगर फर्म को भी इंटरनेट से अटैच होना है तो हमारे पास वही पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम DSL से अटैच हो सकते हैं। मेट्रो इथरनेट का मतलब फाइबर ऑप्टिक, राइट। फाइबर ऑप्टिक मतलब फाइबर जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, और मतलब एक तो होती है नॉर्मल फाइबर जिस पे बैंडविड्थ थोड़ा कम हो, एक है हाई फाइबर जिस पे बैंडविड्थ थोड़ा ज़्यादा हो और हम ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। मतलब किसी बिजनेस के लिए, जैसे कोई हॉस्पिटल है, लीज लाइन, लीज लाइन कह लें, लीज लाइन को फाइबर ही कह लें। आजकल तो लीज लाइन इतनी यूज़ नहीं हो रही, फाइबर की फॉर्म में ही होगी अगर होगी, लेकिन ये स्केलेबल नहीं होती। मतलब ये कि फिक्स होगी आप सर्विस प्रोवाइडर से आप तक। अच्छा जी, थोड़ा आगे आते हैं। अच्छा इसके अलावा हमारी कम्युनिकेशन हो रही है जिसमें वॉइस हमारी जा रही है, वीडियो है, टेक्स्ट है, वॉइस है, ये सारी चीज़ें मूव हो रही हैं डिफरेंट कस्टमर्स के दरमियान। तो वही कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं और कुछ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब कम्युनिकेशन हमारी दुनिया भर में हर जगह हो रही है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। हाँ ये वही स्लाइड, वही वाली स्लाइड जिसमें वो बता रहे हैं कि ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके 3 लेवल्स हैं। टीयर 1 जो सबसे बड़े हैं, नंबर 1। टीयर 2 जो उनसे छोटे हैं, और फिर टीयर 3 जिन्हें आप लोकल सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। उसके बाद कस्टमर आता है, यानी कि इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं एक्चुअली, इधर। और ये हमारा लोकल प्रोवाइडर है, वो कनेक्ट है टीयर 2 से, और टीयर 2 कनेक्ट है टीयर 1 से। एक्चुअली जो टीयर 1 सर्विस प्रोवाइडर हैं वो मैं कुछ के नाम आपको बताता हूँ। कॉमकास्ट, ये अमेरिका में काफ़ी बड़ी फर्म है ये, लेकिन आजकल इनकी कुछ क्राइसिस आया हुआ है, काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। इसके अलावा AT&T है। AT&T इज़ गुड लेकिन क्राइसिस देयर एज वेल। और एतिसलात है, कुछ बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस तरह से हमारे पास PTCL है, स्पेक्ट्रम, हाँ आई थिंक स्पेक्ट्रम भी एक है, उनका लोगो समथिंग लाइक दैट, एंड देयर आर मैनी। एक मिनट। अच्छा ओके, फिर थोड़ा सा ये कि फायरवॉल के बारे में बता रहे हैं। अच्छा ये जो इन्होंने बॉक्स दिखाया है ये फायरवॉल ही एक्चुअली, तो वो ये कह रहे हैं कि यूजर को जो खतरा है वो दो तरह से है। देखें, यूजर को खतरा है या तो कोई उसे इंटरनेट से अटैक करेगा, या उसे कोई लोकल एरिया नेटवर्क से अटैक करेगा। क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यूजर अटैक होगा लोकल एरिया नेटवर्क से, किसी भी रीजन से किसी दोस्त ने, किसी ने भी कंप्यूटर को अटैक कर दिया समहाउ, या फिर अटैक आया इंटरनेट से। इंटरनेट का मतलब ऐसी जगह जिसमें कोई भी किसी भी मुल्क से आ सकता है अटैक, रशिया, चाइना या जो भी है, कोई भी मुल्क, और जिससे आपका PC जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो अगर फायरवॉल होगी तो चांसेस हैं कि हमारा नेटवर्क थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं अटैक्स को रोकने के लिए। डॉस अटैक होते हैं, DDoS अटैक होते हैं। सिक्योरिटी की पूरी एक अलग दुनिया है, और उसमें काफ़ी खतरनाक हैकर्स हैं। कुछ के कोर्स तो ऐसे होते हैं जो फायरवॉल पकड़ ही नहीं पाती, उन्हें बाईपास कर देती हैं, जिससे नेटवर्क हैक हो जाता है। अच्छा देखिए, हम इन्होंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल में आता हूँ। वायरस, वायरस का मतलब आपका कंप्यूटर किसी भी रीज़न की वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है। हाँ मतलब आपको रीज़न नहीं पता, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे कंप्यूटर पहले जैसा नहीं चल रहा। मतलब आपने परफॉर्मेंस में थोड़ा डिग्रेड महसूस किया है, तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है दिन ब दिन। ये वायरस है। तो आप देखें, इससे बचने के लिए आप एंटीवायरस जो है वो अपने पास रखें, क्योंकि एंटीवायरस काफ़ी वायरसेस को पकड़ सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है वो सब वायरस को पकड़ ले, क्योंकि कुछ हैकर्स ऐसे भी हैं जो कोड्स लिखते हैं
जिन्हें एंटीवायरस नहीं पकड़ पाता। और ये बिल्कुल सही बात है, ये लाइव काफ़ी लोगों ने इसको किया है, यूट्यूब पे भी है ये। और हाँ, मतलब वायरस काफ़ी चीज़ों को पकड़ लेगा, कुछ चीज़ों को स्किप कर देगा, जिससे कंप्यूटर्स हैक हो जाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है किसी से कोई फाइल ना लें, कोई यूएसबी ना लें। अब थोड़ा सा बात करते हैं वॉर्म की तरफ। वॉर्म वॉर्म कह लें कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव को फिल करने में लगा हुआ है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लेट्स से कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है 500 GB, और आपका डाटा जो पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव में वो है 300 GB। अब आप देख रहे हैं यार, मैं तो हार्ड डिस्क ड्राइव में कुछ डाल ही नहीं रहा, लेकिन दिन ब दिन हार्ड डिस्क ड्राइव पे जो डाटा है वो बढ़े जा रहा है। यानी कि आपने अगले दिन देखा वो 350 GB हो गया। आपने कहा ये क्या हुआ, कल तो 300 था और मैंने तो कुछ रखा भी नहीं। फिर वो 400 हो गया, पता चला हार्ड डिस्क ड्राइव फुल हो गई। ध्यान दीजिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव फुल हो गई, आपने कुछ कंप्यूटर में नहीं रखा था। ये है वॉर्म, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव को फुल कर देगा। और फुल होने से आपका कंप्यूटर आपको बताएगा भी हार्ड डिस्क ड्राइव फुल हो गई है, और लीजिए आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए। जिस तरह से एंड्रॉइड में होता है कि जब एंड्रॉइड की हार्ड डिस्क ड्राइव फुल हो जाए तो एंड्रॉइड कहता है कि क्लीन कर लें स्पेस को। तो वॉर्म इज डेंजरस। ये मेरे कुछ कजन से उनके कंप्यूटर में आया था, तो हमने खैर इसे रिकवर करके निकाल दिया, खैर अब वो सेफ है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर्स हैक करने में इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी ट्रोजन्स होते हैं, मतलब ट्रोजन एक कोई भी फाइल हो सकती है जो कोई भी आपको दे सकता है। और वो फाइल आपके सिस्टम में आने के बाद अगर आप उसे ओपन करते हैं, अब ओपन करने पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपके एंटीवायरस ने उसे पकड़ लिया कि वो ट्रोजन है। हाँ, क्योंकि एंटीवायरस ट्रोजन को पकड़ लेते हैं। एंटीवायरस आपको बता देगा सर इस फाइल में मसला है, कोई है, कुछ मसला लग रहा है, ये आपका कंप्यूटर का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में जा सकता है। अगर एंटीवायरस में नहीं पकड़ा, ट्रोजन स्मार्ट हुआ, तो सॉरी, वो आपका कंप्यूटर हैक कर लेंगे। वो आपके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आपने क्या लिखा, आपके सारे पासवर्ड्स, आपकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं ब्राउजिंग की। और इतना कंट्रोल आपके पास नहीं होगा जितना उनके पास होगा। और इसमें डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता। वो आपसे 10-20 हज़ार किलोमीटर भी दूर हो सकते हैं, या हो सकता है मे बी कुछ फीट्स की दूरी पे हो। ओके, तो इस तरह से काफ़ी सारे अटैक्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी दुनिया है। स्पाईवेयर कोई आप पे नज़र रखे हुए है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप नेटवर्क में चला सकते हैं, आप देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, इज डेंजरस, इज डेंजरस। एडवेयर, एडवेयर का मतलब वो जो आप ब्राउजिंग करते हैं तो वो काफ़ी सारी विंडोज़ जो खुल जाती हैं, एडवर्टाइजिंग होती है। अब लोग जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। अब लोगों ने कर लिया इंस्टॉल, तो मसला यहाँ पे ये आया कि अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपका कंट्रोल उनके पास चला गया। और हो सकता है फिर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपके थीसिस, या देखें कोई भी चीज़ जो आपके लिए मायने रखती है वो ले जाएं, और उसके बाद आपके कंप्यूटर से डिलीट कर दें। और फिर आपसे कहें कि अगर आपको वो चाहिए तो उसके बदले कुछ पैसे दें। ऐसा ही एक अटैक अभी काफ़ी लोगों ने शायद इसके बारे में सुना हो, रैंसमवेयर। इसमें ये हैकर आपकी फाइल चुरा लेते थे और वो ये कहते थे कि अगर आपको वापस चाहिए तो उसके लिए आप पैसे दें। तो मतलब रैंसमवेयर और ट्रांजैक्शन जो होती थी वो एक दूसरी करेंसी के थ्रू होती थी, जिसका रिकॉर्ड नहीं होता, जो अनट्रैकेबल है। खैर एनीवेज, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। डॉस अटैक है, आपका डाटा चोरी हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है। सिक्योरिटी बिल्कुल नई दुनिया है। खैर एनीवेज, हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने ना कुछ बचने के तरीके बताए हुए हैं कि हमें बचने के लिए क्या करना होगा इनसे। और डेफिनेटली एंटीवायरस होगा आगे की जो स्लाइड्स हैं। हाँ, ये कि इन्होंने तरीके बताए हुए हैं कि ठीक है, आप एंटीवायरस अपने पास अपडेट रखें, आपके पास फायरवॉल हो, और फायरवॉल ट्रैफिक फिल्टर कर रही हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है, ये सारी चीज़ें। कुछ दूसरी टेक्निक्स हैं लाइक ACL। ACL इज़ पावरफुल, आई लव ACL, ये बहुत कमाल की चीज़ है। इससे हम अपने नेटवर्क में किसी भी तरह का कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि फेसबुक चले, फेसबुक चलेगी, और बाकी कोई वेबसाइट ना चले, नहीं चलेगी। किसी भी यूज़र ने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका एक लॉग बन जाएगा। देखिए लॉग क्या होता है कि इस यूज़र ने इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश की इतने बजे, तो आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपके नेटवर्क में कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है।
और अगर ACL सही तरह से लगी हुई है तो अगर कोई अच्छा कंप्यूटर हैकर भी है उसे भी आपके नेटवर्क में आना इतना आसान नहीं होगा। इट्स डिफिकल्ट। अगर हमने सिक्योरिटी प्रिकॉशन सही ली हुई हैं तो ठीक है, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू कम इन एंड हैक। इतना आसान नहीं है। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें हैं लाइक IPS। फायरवॉल में एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है IPS। या एक्चुअली वायरसेस को, वॉर्म्स को, कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब कह लेंगे इट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ अ फायरवॉल। मतलब उसे डिटेक्ट करता है कि अगर उसमें कोई मसला है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप इन्फॉर्म हो जाते हैं कि नेटवर्क में चल क्या रहा है। और इसके अलावा VPNs हैं। VPN की लैब भी हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको दोनों करवाऊंगा, साइट टू साइट भी, रिमोट एक्सेस भी। और जितने लोग हैं सब एक साथ परफॉर्म करेंगे पैकेट ट्रेसर में लैब फाइल के थ्रू। अच्छा ओके, तो ये तो समझ लें कि एक स्लाइड हो गई। अब हम लैब की तरफ आते हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली लैब की तरफ लेके चलता हूँ। तो मैं इस वक्त एक सॉफ्टवेयर ऑन कर रहा हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर। सबसे पहले मैं आपको लिंक दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लिंक है जो मैंने कॉपी किया और ये मैंने आपसे देखें शेयर किया। क्या है कि इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आप गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे। गूगल ड्राइव पे, और गूगल ड्राइव से आपने पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर लेना है। तो एक काम तो आपने ये करना है कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन से पहले सबके पास ये सॉफ्टवेयर हो। मतलब सबने इसे डाउनलोड कर लेना है और सेटअप चलाना है जैसे हम नॉर्मली चलाते हैं सेटअप। ओके, सेटअप चलाने के बाद आपने इसे ओपन करना है। तो डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बना हुआ आ जाएगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर। आपने इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से खुलेगा। मैं आपको जस्ट एक मिनट दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये ऑन हो रहा है अभी। मैंने डबल क्लिक किया है सिस्को पैकेट ट्रेसर के आइकॉन पे और बस ये ऑन हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, मैं आपको ना माइक्रोफोन का एक्सेस दे रहा हूँ। मुझे अजीब लग रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोग कुछ भूल नहीं रहे। एक मिनट, मैं और सबको माइक्रोफोन का एक्सेस दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आई थिंक, सॉरी मैंने आप लोगों को मूव किया हुआ था। एक्चुअली मुझे आगे से ऐसा कहा गया था। खैर एनीवेज, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आपके सवाल आते हैं तो आप पूछें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, माइक्रोफोन में पूछ सकते हैं वन बाय वन। तो हेलो। सर मेरा क्वेश्चन है कि पैकेट ट्रेसर के अंदर जो साइन इन है वो हम लोग अपना यूज कर सकते हैं? अच्छा देखें, जो पैकेट ट्रेसर है इससे हम, एक तो ये कि हमने पैकेट ट्रेसर पर जब डबल क्लिक किया तो वो जब ओपन होता है पैकेट ट्रेसर तो वो हमें, क्या मैं आपको स्क्रीन दिखा सकता हूँ? एक मिनट, सॉरी मेरे पास ऑन हो गया। तो पैकेट ट्रेसर को जब आप ऑन करेंगे उसमें दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा यूजर लॉगिन का। अच्छा, ये वाला आप लोगों ने अभी इस्तेमाल नहीं करना है। एक दूसरा ऑप्शन होगा गेस्ट लॉगिन। हमने गेस्ट लॉगिन इस्तेमाल करना है क्योंकि गेस्ट लॉगिन क्या है, एक गेस्ट लॉगिन से आप डायरेक्टली उसको पैकेट ट्रेसर को यूज कर सकते हैं। और यूजर लॉगिन क्या है, यूजर लॉगिन के लिए हम लोगों को अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सिस्को पे। और अकाउंट की डिटेल हमें पैकेट ट्रेसर में डालनी होगी। अकाउंट बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अकाउंट तो बन जाएगा, उसमें एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो ये कि हमने पैकेट ट्रेसर से यूज टू होना है। तो इसके लिए आई थिंक अभी हम गेस्ट लॉगिन यूज कर लेते हैं जो आई थिंक सही रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को वापस, और ताकि आप लोग पैकेट ट्रेसर देख सकें। अच्छा ये देखें, ये है पैकेट ट्रेसर। ये मैंने जस्ट इसे ओपन किया, ये इस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस साइन से। ये देखें, ये एक बैटरी की साइन हमें दिख रही है। एक्चुअली ये नोट पैड है।
तो हमने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है वाइट एरिया, पहले बैटरी पे फिर वाइट एरिया, फिर आपने लैब का नाम लिखा, लैब नंबर 1 ट्रीट आ लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका नेम आ गया। आई एग्री ये थोड़ा छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर एक प्लस की साइन है, जूम, अगर आप एक बार प्लस करेंगे थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन स्क्रीन से बाहर चला गया तो इसको वापस यहाँ ले आते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया। चलिए अब ये वाली लैब परफॉर्म करते हैं। ओके, तो लैब परफॉर्म, वैसे तो इसमें काफ़ी ऑप्शन है, वक्त के साथ साथ हम यूज़ करते रहेंगे। जूम इन, जूम आउट, जूम रीसेट, रीसेट का मतलब डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा वो, और ड्रॉ, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल है, सर्किल है। ओके, तो देखिए यहाँ नीचे हम डिवाइसेस दी हुई हैं इन्होंने, ये हमारे पास डिवाइसेस का एरिया है। अच्छा, अब देखें, ध्यान दीजिएगा, जो पहला ऑप्शन है वो है नेटवर्क डिवाइसेस का। अच्छा, नेटवर्क डिवाइसेस का क्या मतलब? नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब इंटरमीडिएरी डिवाइसेस, यानी कि स्विच अगर आपको चाहिए, आपको राउटर चाहिए, आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट चाहिए, आपको फायरवॉल चाहिए, जितनी डिवाइसेस सिस्को बनाता है अगर आपको वो चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम इसी के बाद एक ऑप्शन पे आएंगे जो एंड डिवाइसेस है, ये रहा, इस पर हम क्लिक करेंगे, और एंड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक, ये देखें ये कंप्यूटर आ रहा है यहाँ, ये हमने इस पर क्लिक किया और इसे मैंने ड्रैग कर लिया है, और इसको मैंने एक नाम दे दिया कंप्यूटर नंबर 1। ये मेरा क्लाइंट हो गया, क्लाइंट 1। इसके बाद मैंने इसी के बाद एक दूसरा लैपटॉप था वो यहाँ पे लिया, इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से क्लाइंट नंबर 2। अब देखें ये दोनों, हमें ऐसा लग रहा है हम ड्राइंग बना रहे हैं, लेकिन देखें ये रियलिटी है। इमेजिन करें आपने मार्केट से 2 कंप्यूटर्स खरीदे हैं, आपको ऐसा इमेजिन करना होगा, हमने मार्केट से 2 कंप्यूटर्स खरीदे, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर, दोनों नए कंप्यूटर अभी आए हैं, और उनमें विंडोज इंस्टॉल हुई है, अभी विंडोज 7 और विंडोज 10 इंस्टॉल हुई, या विंडो 8 इंस्टॉल हुई है, ठीक है जी। और अब आपने स्विच के लिए क्या करना है, स्विच के लिए आपने वापस आना है नेटवर्क डिवाइसेस पे। नेटवर्क डिवाइसेस में पहला ऑप्शन है राउटर्स का, और आई एग्री हमारे पास काफ़ी तरह के राउटर्स हैं, इनमें फीचर्स में फ़र्क होता है, कुछ के ज़्यादा फीचर्स होते हैं, कुछ के फीचर्स कम होते हैं। बेसिक लेवल पे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जब हम पहली लैब कर रहे हैं तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम आएंगे स्विच पे, स्विचेस पे हम क्लिक करेंगे, इसी तरह से काफ़ी सारे स्विचेस भी हैं, तो आप स्विच कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ये वाला स्विच यूज़ करें। इस स्विच का नाम है 2960 फर्स्ट वन, और राउटर आप लोग ये वाला यूज़ कीजिएगा 4331, ये सबसे कह लेंगे जदीद राउटर है। वो होता है ना कि जो स्मार्टफोन आया मार्केट में नया वही मुझे चाहिए, तो देखें इसी तरह से जो सिस्को राउटर अभी जो रिपोर्ट है वो इसे हम सब पैकेट ट्रेसर में सबसे लेटेस्ट राउटर कह सकते हैं, ये सबसे बेहतर है, मतलब इट्स द विनर 4331। तो हम स्विच लेते हैं 2960, ये हमारा स्विच आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं स्विच नंबर 1, S1 का मतलब स्विच नंबर 1। अब देखें ये पीसीपीटी क्या आ रहा है, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और पीटी का मतलब पैकेट ट्रेसर पे, यानी कि पैकेट ट्रेसर पे आपका एक कंप्यूटर आ रहा है। इसी तरह से लैपटॉप पीटी, लैपटॉप पैकेट ट्रेसर पे, और यहाँ पे हमारे पास स्विच है स्विच 1, और इसमें वो आपको पीटी नहीं दिखा रहा है, टीटी बता रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखें ये स्विच का मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर 2960, और 24 जो है ये इसकी पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है, अभी हम उस तरफ नहीं गए, हमने जस्ट कनेक्टिविटी की बात करनी है अभी बेसिक। तो अभी ना आपस में हमने कनेक्ट करना है, तो कंप्यूटर्स भी आ गए, स्विच भी आ गए, और केबल्स कहाँ हैं, ये वाला ऑप्शन कनेक्शंस का, हमने कनेक्शंस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है, ये वाला, और देन आपने कंप्यूटर 1 पे कर्सर को लेके जाना है, क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपने स्विच 1 पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें कनेक्शन बना है, यानी कि ये हमें बता रहा है कि केबल कंप्यूटर 1 में लगी और उस केबल का दूसरा हिस्सा स्विच में गया।
इसी तरह से हमने फर्स्ट केबल को सिलेक्ट करना है इधर से और अपने लैपटॉप को भी स्विच के साथ अटैच करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में इस वक्त 2 क्लाइंट्स हैं, एक स्विच है और 2 कॉपर केबल हैं जिससे हमारे कंप्यूटर्स उनके साथ अटैच हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप सर्वर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर इसी के बाद अगली डिवाइस है। तो क्यों ना मैं सर्वर पे क्लिक करूं और मैं यहाँ पे इसे कोई भी नाम दे दूं, लाइक सर्वर 1, और इसे मैं अपने स्विच के साथ अटैच कर दूं। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारी एक सिंपल सी लोकल एरिया नेटवर्क की लैब। आप मूव कर सकते हैं, मतलब यू कैन मूव डिवाइसेस को, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, स्विच को आप इधर ले आए आगे ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब थोड़ा सा डेप्थ में आते हैं। तो मैं डिवाइसेस को डिलीट कर रहा हूँ और हम कंप्यूटर 1 से दोबारा शुरू करते हैं। देखें, लेट से कंप्यूटर 1 को हमने स्विच के साथ अटैच करना है। तो जो आजकल कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसके अंदर एक पोर्ट होती है। मैं एक मिनट रुके, एक पोर्ट होती है, वो कुछ इस तरह से दिखती है। पोर्ट ऐसे कंप्यूटर के अंदर एक पोर्ट होती है। देखिए स्टूडेंट्स, पोर्ट समझते हैं, पोर्ट का मतलब जिसमें कॉपर केबल लगे। आ, हाँ, जिसमें कॉपर केबल लगे, और उस पोर्ट का नाम होता है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, सॉरी, एनआईसी। एक्चुअली इस पोर्ट को कहते हैं एनआईसी या लैन कार्ड। एनआईसी का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। ओके, तो वो जो पोर्ट होती है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर हमें कॉपर केबल लगानी पड़ती है, कॉपर केबल, और वो कॉपर केबल का दूसरा हिस्सा स्विच में जाता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा स्विच दिखाऊं, ये देखें, इस वक्त हम स्विच को फिजिकली देख रहे हैं, यानी कि स्विच असली में कैसे दिखता है। स्विच असली में कुछ इस तरह से दिखता है कि स्विच में काफ़ी सारी पोर्ट्स ही होती हैं। जो जो फर्स्ट पोर्ट है वो टॉप पे होगी, जो सेकंड पोर्ट है वो उसके बाद होगी। रिमेंबर, जो आपका पहला कंप्यूटर कनेक्ट हुआ वो स्विच की पोर्ट नंबर 1 से अटैच होगा, तो पोर्ट नंबर 1 जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। इसी तरह से हमारे जितने भी कंप्यूटर्स आएंगे या सर्वर्स आएंगे, उन्हें हमने स्विच की रिमेनिंग पोर्ट से अटैच करना है। अब जो स्विचेस आते हैं वो कई कैटेगरीज में आते हैं। कुछ स्विचेस होते हैं जिसमें 8 पोर्ट्स होती हैं, कुछ में 12 भी होती हैं, कुछ में 24 होती हैं, 48 होती हैं। तो अगर 48 पोर्ट का स्विच है तो आप 48 कंप्यूटर्स तक अटैच कर सकते हैं। लेकिन देखें ये वाला कितनी पोर्ट्स का स्विच था, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं इसके अंदर टोटल कितनी पोर्ट्स है, अगर मैं काउंट करूँ, एक मिनट, ओके। तो इसके अंदर हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, और फिर 12 का एक सेगमेंट 24, और फिर 2, 26। तो इस स्विच से तकरीबन हम 26 कंप्यूटर्स अटैच कर सकते हैं। एक और मैं स्विच आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पहले वाले से थोड़ा अलग होगा, इसमें थोड़ी पोर्ट्स कम होंगी। ये देखिए, इसकी ज़रा पोर्ट्स देखें। इस स्विच की जो पोर्ट्स हैं वो हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। इससे पहले जो हमने देखा था वो था वर्टिकल, मतलब अप एंड ऊपर नीचे पोर्ट्स चल रही थी, लेकिन ये जा रही है स्ट्रेट लाइंस में और इस पे नंबर भी दिए हुए हैं। इससे हमें फ़ायदा ये हो सकता है कि आप कितने कंप्यूटर्स को और सर्वर्स को इसके साथ अटैच कर सकते हैं अपने नेटवर्क के लिए। अच्छा, ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और फिर क्वेश्चंस के बाद हम लोग वाइंड अप करते हैं। अच्छा, आप लोगों की क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिएगा, और मेक श्योर देखिए ये डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जैसे, क्योंकि क्वेश्चंस, अच्छा ठीक है, सब क्लियर है।
अच्छा पैकेट इतना काम कर लेंगे ना, मतलब लैब नंबर 1 परफॉर्म कर लेंगे। ये वाली लैब आपने 2 कंप्यूटर्स रखे हैं, उससे स्विच के साथ अटैच करना। बस एक आखिरी चीज़ और मैं बता दूँ, एक क्लासरूम क्योंकि ये भी करना जरूरी है। इसके बाद ये लैब कंप्लीट हो जाएगी, एक सही पैकेज हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो कंप्यूटर नंबर 1 और स्विच, ठीक है, ये तो हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और सॉरी मैंने दूसरा भी स्विच ले लिया है, माय फॉल्ट। मैंने यहाँ गलती से एक स्विच ले लिया, ये वाला, तो ये मुझसे गलती से हुआ, तो इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। और डिलीट करने के लिए ये वाला ऑप्शन है जो टॉप पे, मैंने इस पर क्लिक किया। और डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम। अच्छा देखिए, ये आपके सामने मैसेज आएगा, आई कैन से यस, वो रिमूव हो जाएगा। और मेरा लैपटॉप है, सी टू, और इससे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। और अब हमारा राउटर आ जाएगा। एक हमने राउटर लिया, सॉरी ये मैंने थोड़ा तेज ले लिया। तो जो राउटर हम लेंगे वो लेंगे 4331। और ये एक ISR राउटर है, इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर, मीनिंग के इट्स अ गुड राउटर फॉर होम। एंड देखिए, होम के लिए तो ISR की खैर चलें ठीक है, होम के लिए भी यूज़ हो सकता है, एंड इट कैन बी यूज फॉर बिजनेस एज वेल। तो इसे मैं होम में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन होम में थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, 60-70 हज़ार का राउटर, उससे भी ज़्यादा का आई थिंक, मे बी लाइक कुछ जगहों पे, क्योंकि इसके प्राइसेस वेरी करते हैं। आप इतना महंगा राउटर घर में लगाना मुनासिब नहीं होगा, तो बिजनेस के लिए ठीक है ये। ओके, और ठीक है, देन हम इसे स्विच के साथ अटैच कर लेते हैं। तो मैंने कनेक्शन सेलेक्ट किया, वही वाला, और उसके बाद मैंने स्विच और राउटर पे क्लिक करना है। तो ये देखें, ये कंप्लीट नेटवर्क हुआ है, जिसमें कुछ कंप्यूटर्स हैं वो स्विच के साथ अटैच हैं, और स्विच अटैच है राउटर के साथ। डू यू नो कि सिस्को ने स्लाइड में कुछ ऐसा ही किया था। चलिए मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, मैं वापस आपको उन स्लाइड्स के लेके चलता हूँ। मैं आपको वही स्लाइड दिखाता हूँ जिस पे हम बात कर रहे थे। बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 5 मिनट में हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। बस ये 1 मिनट देख लें, ये देखें उन्होंने, ये देखिए, हाँ ये वाली स्लाइड। हाँ सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। ये वाली स्लाइड देखिए। अब इसमें आप देखें कि जो हमारा स्विच है वो राउटर के साथ अटैच है, और इससे आगे इन्होंने कोई बात नहीं की। तो वो हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें ये बताओ कि लोकल एरिया नेटवर्क फिजिकली कैसे दिखता है, राइट। अच्छा चलें, तो फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। और फिर ये है कि नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को ही होगी। मैम ने मुझे बताया कि क्लास जो है वो मंडे को ही हम करेंगे। अच्छा इसके अलावा ना, चलें ठीक है, वैसे तो हम इस पे बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको ना अपना एक ईमेल दे देता हूँ, मैं आपको अपना ईमेल दे देता हूँ, आप ना मुझसे ईमेल पे कोऑर्डिनेट जो है वो कर सकते हैं। मतलब अगर आपको डायग्राम इस लैब में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है वो भेज सकते हैं टेक्स्ट लिख कर। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। वैसे इसमें इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये बहुत इजी लैब है। जी जी, वन वन क्लास वीकली। अच्छा चलें ठीक है, ये तो हो गया वन क्लास वीकली। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, और सॉरी पेमेंट के बारे में मैं नहीं बता सकता, तो मैम सोफिया ही बताएंगी। आपको मैम सोफिया
चलिए पेमेंट का वो जो भी इशू है वो देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। जवाब दिल्ली शो के जवाब हम देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा मैं कह रहा था कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, चैप्टर नंबर 2 हमारा जो होगा वो देखें iOS पे होगा। चैप्टर नंबर 2 से देखें, मैं आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं करूँगा, साथ साथ मैं प्रैक्टिकल वर्क आपको करवाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 में हम iOS डिस्कस करेंगे और iOS से पूरी लैब्स होंगी। लेकिन देखें उससे पहले आपके पास पैकेट ट्रेसर होना चाहिए, तो पैकेट ट्रेसर को सबने इंस्टॉल कर लेना है। और इसी वीक अगर आपको कोई इशू है तो मुझे प्लीज़ मेल में, जो मैंने मेल लिखा है उसमें मुझे बताएं, क्योंकि iOS जो हम करेंगे वो लड़के एक साथ ही काम करेंगे। मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा, हम साथ साथ फॉलो भी करते रहेंगे और जितने लोग हैं वो मुझे फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर आ रहा है iOS, इसकी जितनी प्रैक्टिस हम करें वो कम है। थोड़ा सा बता दूं, ओके इसमें हम क्या करने वाले हैं। जो राउटर स्विच होगा, राउटर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। एक्चुअली एक कोर्स है कमांड बेस्ड, तो ये देखिए मैं कुछ कमांड्स लिख के आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने स्विच पे क्लिक किया। अच्छा अभी मैं रफली जा रहा हूँ, अभी मैं पूरा प्रॉपर नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं रफली हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें स्विच पे कुछ कमांड्स लिखनी होंगी इस तरह से। इस तरह से छोटी छोटी लैब्स होंगी। हमें स्विच का नाम चेंज करना होगा, हमें स्विच का पैनल रखना होगा। इस तरह से स्विच की सिक्योरिटी के लिए हमें स्विच पे पासवर्ड लगाना होगा। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी लैब का हिस्सा है जो हम परफॉर्म करें। तो इस तरह से मैं यहाँ से फॉलो करूँगा और आप लोगों ने मेरी स्क्रीन को लिखना है और मेरे साथ परफॉर्म करना है। साथ साथ हम ये भी देखते रहेंगे कि ये चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं। यानी कि अगर मैंने कमांड लिखी होस्ट नेम, तो इससे क्या हुआ, स्विच का नाम चेंज हुआ। लेट्स से होस्ट नेम जवाब, स्विच का नाम जवाब हो गया। और तो ज़्यादा काम हमारा इस पे होगा। फिर इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, हम उस पर शो की कमांड्स देखेंगे, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, बहुत चीज़ें हैं। तो मेक श्योर देखें चैप्टर 2 में हमें थोड़ा सा ना जान लगानी होगी। चलें चैप्टर 1 तो लाइट वेट था, हमने थोड़ा सा नेटवर्क पे बात की। चैप्टर 2 हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, इसमें हमें हद से ज़्यादा जोर देना है और उसके बाद आपको डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा। अच्छा ठीक है गाइस, तो फिर मुझे इजाज़त दें। मेक श्योर आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे पैकेट टेस्टर को, और अगर मेल कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल में बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है। अ, तो ठीक है, ओके गजन, फिर थैंक यू जवाब, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।